अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसान और आप देख रहे हैं मैकास पेंट। आज हमारे पास आई है होंडा सिविक डॉल्फिन 1995 का मॉडल है। जैसे कि इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसके दरवाजे पर रस्टिंग इश्यूज़ हैं, इसकी छत और पिलर दोनों गल चुके हैं, इसके बैक फेंडर के राउंड बैक फेंडर हाफ गल चुके थे, फ्रंट फेंडर के अंदर काफ़ी रस्टिंग थी जो बाहर से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर काफ़ी रस्टिंग थी। उसको बाहर से रिपेयर कर भी दिया जाता, वो दोबारा जल्दी रस्टिंग इश्यूज उसके अंदर आ जाते। तो इसके अंदर जो हमने फैसला किया कस्टमर के साथ मशवरा करके, इसमें हमने इसके पैनल रिप्लेस करने का मशवरा किया। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि जब किसी गाड़ी में रस्टिंग इश्यूज आते हैं या दरवाजे वगैरह निकल जाते हैं तो लोग डेंटर के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसको पीस लगा दें ताकि ये और आगे ना गले। लेकिन वो पीस लगाने का फ़ायदा जब होता है कि जब आपका पैनल में कि एक जगह से रस्टिंग इशू हो। अगर आपके पैनल में हर जगह पे रस्टिंग इशू है तो उस जगह पीस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब आप वेल्डिंग करवाते हैं तो वेल्डिंग में हीट इतनी होती है कि आपका जो चादर मेटल होता है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर छोटी सी जगह पे होगा तो उसकी स्ट्रेंथ में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा बनस्बत आपके पूरे पैनल पे जगह जगह रस्ट है। तो आपके पैनल पे जब आप वेल्ड करवाएंगे तो वो वेल्डिंग की वजह से उस पैनल का शेप आउट हो जाएगा। जब उसका पैनल का शेप आउट हो जाएगा तो डेंटर उसको पैनल के शेप में लाने के लिए डेंट करेगा। जब डेंट करेगा तो ही टप्पे से बीट करेगा पैनल को तो उसकी स्ट्रेंथ और कम होगी। तो उससे होता ये है कि जब पेंटर फिर उसकी ग्राउंड बनाता है तो उसमें काफ़ी पॉलीगेट आता है। जब पॉलीगेट आ जाता है तो आपको पता है कि वैसे ही ताकत ख़त्म हो जाती है, तो चादर भी कमज़ोर, ऊपर से उसके ऊपर पॉलीगेट, तो वो कुछ टाइम ही निकाल पाता है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं निकाल पाता। अगर आपने गाड़ी लॉन्ग टर्म में रखनी है तो ये काम कराना बेकार है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसके पैनल चेंज करें। और अगर आपने गाड़ी कम टाइम के लिए रखनी है, जैसे ट्रेंड है हमारे यहाँ, गाड़ी बनवाते हैं डीलर लोग बेच देते हैं, तो ये उनके लिए एक मुफीद चीज़ है कि वो ज़्यादा लंबा रखते नहीं, वो बेच देते हैं और इस सोच से बेचते हैं कि जब आगे वाला लेगा तो वो खुद कराता रहेगा, हम इसमें इतना पैसा क्यों लगाएं, हम अपनी कॉस्ट कटिंग क्यों करें। तो अगर आपने गाड़ी अपने लिए घर पे बना के रखनी है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेस करना जो कि अवेलेबल हो। अगर आपका बजट नहीं है तो वो एक मजबूरी है, तो तब इंसान जो है उसको रिपेयर करा सकता है और कुछ टाइम के लिए वो चलेगा। वो उसको पता होता है पहले से कि यार मैंने रिपेयर वर्क कराया तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसके बैक फेंडर मिलते ही नहीं है, तो इस वजह से हमने इसके बैक फेंडर रिपेयर करे और अच्छे तरीके से रिपेयर करे, क्योंकि बैक फेंडर को इतने खास ख़राब नहीं थे, सिर्फ गोला जिसका होता है, गोलाई होती है टायर के पास जहाँ पे पानी चलता है, तो हर गाड़ी का वहाँ से रस्टिंग इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन ऊपर से इसके जो फेंडर्स थे बैक फेंडर काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे। छत इसकी बिल्कुल गल चुकी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के नीचे की शील्ड वगैरह गल चुकी थी, क्योंकि जब हल्का सा जंग आना स्टार्ट होता है तो हम समझते हैं वो ज़रा सा है, लेकिन वो काफ़ी गल चुका होता है। इस वजह से हम लापरवाही करते हैं, उसको हम वक्त के ऊपर रिपेयर नहीं करते, तो जिस वजह से पानी जाते जाते वो आपके डैशबोर्ड के नीचे, फेंडर के नीचे अंदर तक वो जो है वो रस्टिंग इश्यूज पैदा कर देता है। फिर इन दी एंड होता यही है कि वो छोटा सा काम होता है, आपको पूरी इसमें छत डालना पड़ती है। अब लोग इन छत को जो है रिपेयर करते हैं क्योंकि इनकी छत मिलती नहीं है, मिलती है तो काफ़ी महंगी मिलती है, तो उसको रिपेयरिंग का फ़ायदा नहीं होता। छत आउट ऑफ शेप हो जाती है, छत में जान नहीं होती, ऊपर कुत्ते बैठते हैं, छत दब जाती है, क्योंकि जो छत कंपनी से शेप होके डाई में प्रेस होके आती है उसमें हार्डनेस होती है, लेकिन जब वो एक दफ़ा डेंट हो जाती है या उस पर बत्ती लग जाती है यानी वेल्ड हो जाती है तो उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से वो बिल्कुल नरम हो जाती है और पॉलीगेट से उसको बनाना पड़ती है। और पॉलीगेट भी कुछ टाइम चलती है, क्योंकि पॉलीगेट एक चौक है, जब उस पर पानी गिरता है और चौक अंदर सक करती है, मेटल तक जाता है, मेटल पर जंग लगा देता है, तो जिसकी वजह से वो उतना लंबा नहीं चल सकता जब तक आपके नीचे का पैनल जो है वो न्यू ना हो और वो सब प्राइमर सही तरीके से इलेक्ट्रोकोड नहीं हुआ हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी छत हमने जो है चेंज करी है। छत इसकी जो है बड़ी मुश्किल से मिली, पिंडी से हमने मंगवाई है। 3 महीने पहले एक गाड़ी में मैं छत डाली थी, 28,000 की मिली थी, ये 80,000 की मिली 3 महीने बाद, क्योंकि इसकी पार्ट शॉर्ट है जिसकी वजह से ये हर अपनी कीमत पे बाहर बंदा बेचता है। इसकी पार्ट्स की बात करें तो इसमें पार्ट्स में जो चीज़ें रिप्लेस हुई है वो चारों दरवाजे हैं, अगले दोनों फेंडर हैं, इसका बोनट है, पीछे की डिग्गी है और छत है, ये सब चीज़ें रिप्लेस हुई हैं। बाकी आप फुटपोर्ट वगैरह तो इन लोकल में मिल जाती हैं, फुटपोर्ट चेंज हुई है और
छोटी छोटी चीज़ें, हैंडल वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। तो अगर इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो चारों दरवाजे, डिक्की, बोनट जो है वो 1.5 लाख रुपये में पड़ा था। और इसके फेंडर जो है बाद में हम लोगों ने ताइवान के लिए हैं, तो वो आपको पड़े थे तकरीबन 25,000 रुपये के। बाकी जो काबली पैनल होता है उसमें छोटे छोटे डेंट होते हैं, माइनर से, तो उसको डेंट करके उसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल लेवल करना होता है ताकि पैनल के अंदर ज़रा सी भी लहर ना हो, ताकि गाड़ी जब शाइन करे तो उसमें हल्की सी भी लहर ना मालूम पड़े। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको उसमें करना चाहिए ताकि गाड़ी बिल्कुल बन के खूबसूरत दिखे। पॉलीगेट जो हम यूज़ करते हैं रेस्टोरेशन में, मैं बताता हूँ अक्सर आपको, हम नेक्से की यूज़ करते हैं जो कि हाई क्वालिटी पॉलीगेट है। पॉलीगेट होती है, शॉक प्रूफ होती है। अगर गाड़ी हिट भी हो जाए, अगर आपने उसके अंदर पॉलीगेट का लेवल कम है, आपने टेंट अच्छा किया और पॉलीगेट जस्ट 10% भरी है, 5% भरी है, तो पॉलीगेट क्रैक नहीं होता, भले गाड़ी हिट भी हो जाए। अभी इस पे टेंट वर्क हो चुका है, बेस वर्क हो चुका है, इस पर हम ड्राइवर अप्लाई करेंगे। ड्राइवर के बारे में आपको मैं मालूमात देता चलूँ, जब भी आप अपनी गाड़ी में ड्राइवर लगवाएं या लगाएं, एटलीस्ट ओके का ड्राइवर हो और कंपनी उसकी अच्छी हो और मिक्सिंग रेशो वही हो जो कंपनी ने रिकमेंड किया हो। क्योंकि ये ड्राइवर जो है वो पॉलीगेट और कलर के बीच में एक दीवार होती है। जो ये पॉलीगेट के आप पैचेस देख रहे हैं, एजेस देख रहे हैं, ये पेंट के बाद इसको ऊपर आने नहीं देती। अगर आप पेंट के बाद आपका जो शाइन है वो कम होती है और ये पैचेस आपको पॉलीगेट के जो आप देख रहे हैं आपको नज़र आते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपके पेंटर ने प्राइमर जो है वो सही अप्लाई नहीं किया, मिक्सिंग सही नहीं रखी और अच्छा प्राइमर यूज़ नहीं किया। क्योंकि एटलीस्ट 30 माइक्रोन्स की जो है वो उसकी लेयर होनी चाहिए प्राइमर की। सैंडिंग के बाद तब जाके आप उसका अगर कलर करेंगे तो कलर सक नहीं करेगा और ग्लॉस उसकी बरकरार रहेगी और ना ही पैचेस आएंगे, एकदम फ्लैट जो आपको सरफेस दिखेगा। अगर आपका 30 माइक्रोन से कम होता है और उसको आप पेंट अप्लाई करते हैं तो जितने पैचेस और जितना आपकी जो सैंडिंग के मार्क्स हैं वो आपको पेंट के बाद नजर आएंगे और विजिबल होंगे। उसका आप इंजन रूम देख सकते हैं, इसके इंजन रूम जो है वो साइड से रेगुलेट हुआ हुआ था। आप इसकी नोज कट देख सकते हैं, कटी हुई नोज कट इसकी डलने वाली थी, लेकिन कस्टमर का बजट जो है वो आउट हो गया था, इस वजह से इसको हमने फिर नोज कट को रिपेयर किया जितना हम कर सकते थे और इसके ऊपर रबराइज कोटिंग कर दी। रबराइज कोटिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो रस्ट है ये इसकी जो वो लाइफ है बढ़ जाती है, रस्ट काफ़ी टाइम बाद आता है। पर इस पर इसको आप ऐसे ही छोड़ दें, इसमें प्राइमर करें। प्राइमर ऐसी जगहों पे, इतने मोटे चादर वाली पीस की जगहों पे प्राइमर असर नहीं करता, तो रबराइज कोटिंग ही होती है जो आपको इससे थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन दे सकती है। जो जहाँ तक हमारा एक्सेस था वहाँ हमने इसको ग्राइंड करके इसके सन को जो कम से कम कर दिया और अब उसके बाद हम जो है इसके ऊपर रबराइज कोटिंग करेंगे। चारों मडगार्डों पे नीचे चेचेस वगैरह और रबराइज कोट करके इंजन उनको पेंट कर देंगे। रबराइज कोट के अंदर भी क्वालिटीज आती है, 3M का आता है, मीपा का आता है, HP बॉडी का आता है। सबसे अच्छा जो है वो मीपा का है जो मैंने यूज़ किया। उसके अलावा लोकल में डामर आते हैं जो डब्बों में आते हैं, 700 रुपये के आते हैं जो पेट्रोल डलता है, तो वो इतने कारआमद नहीं होते, इतने ही होते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग वही यूज़ करते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। तो ये मीपा का जो है वो 4000 रुपये 3800 रुपये का 1 लीटर का पैकेट है जो कि आपके सिविक के अंदर से 2 फेंडर के अंदर होगा। छोटी गाड़ी में ज़्यादा हो जाएगा लेकिन सिविक के अंदर से 2 फेंडर के अंदर होगा, इसके फेंडर पड़े। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हम ब्लैक कलर कर रहे हैं इंजन रूम में, क्योंकि बाहर हम लाइट कलर करेंगे तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा दिखेगा। अब इसका टाइपेड कवर हमने जो बॉडी कलर है उसके अंदर पेंट किया है ताकि ब्लैक और लाइट एंड डार्क और लाइट इंजन रूम में भी कॉम्बिनेशन आए, इसका अच्छा लगे। उसके बाद किसी ने पहले इसका डैशबोर्ड जो है वो पेंट किया हुआ था, आप देख सकते हैं, और कोई थर्ड क्लास क्वालिटी का पेंट किया हुआ था, टॉप लेग है तो ठीक होता। तो आपको बताता चलूँ कि डैशबोर्ड का और रेक्सिन का और प्लास्टिक के दोनों के अपने अपने कलर आते हैं। इसमें सिर्फ डिको कलर नहीं लगता, मेजॉरिटी जो है वो डिको कलर मारते हैं जो
जाएगा। तो पहले इसकी वाइट की बेस अप्लाई की जाएगी, देन इसके ऊपर जो बेस कोट है येलो का वो अप्लाई किया जाएगा। एक चीज़ की आपको ये भी मालूम है, जब पेंट करते हैं पेंटर्स, तो जब क्रॉस कटिंग करना होती है उनको, तो जो हमने वाइट बेस मारा ये डीको का मारते हैं। तो आप कभी भी डीको का बेस ना लगवाएं, क्योंकि डीको का बेस जो है वो आप जब कलर और क्लियर कोट अप्लाई करेंगे तो क्लियर कोट को शक्कर लेगा, क्योंकि वो क्वालिटी में हल्का होता है। तो बेस कोट में आप जो है वो जो आप कर रहे हैं जिस कंपनी की यूज़ करवा रहे हैं उसी कंपनी का वाइट बेस भी यूज़ करवाएं। क्लियर कोट सबसे अहम है, मेक श्योर करें कि आप क्लियर कोट लगवा रहे हैं आपको पता होगा आप कौन सी कंपनी का लगवा रहे हैं। हमने जो इसको यूज़ किया उसने केसी का यूज़ किया है, और ज़्यादातर हम लोग केसी का यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी ग्लॉस, इसकी लाइफ सबसे अच्छी है मेरे नज़दीक। इसके साथ के भी हैं, इसके टक्कर के भी हैं, लेकिन उनकी भी अच्छी है। लेकिन जिसके जो हाथ में सेट हो, मेरे हाथ में ये सेट है, हम लोग के हाथ में, तो हम यही यूज़ करते हैं केसी। जो केसी यूज़ कर पाते हैं वो जानते हैं कि इसकी क्या रिजल्ट है। इसके बाद बारी है इसके रिम की। इसके रिम जो है वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, स्क्रैच लग चुके थे, तो हमने उसको उसी कलर में जो पहले हुआ था उसी कलर में इसको हमने पेंट किया और उसको न्यू किया हम लोगों ने। और हमारी गाड़ी पेंट हो चुकी है। अब बारी है इसकी डिटेलिंग की। थोड़ा बहुत जो कचरा आता है, हल्का फुल्का डस्ट आता है, तो वो उसके जो है वो हम सैंड करके जो है वो उसको लेवल करते हैं, फ्रेश करते हैं। तो हम जो सैंडिंग पेपर यूज़ करते हैं वो 3M का ट्राइजेक्ट है, 3000 और 6000 का। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पेपर है, एटलीस्ट 2250 रुपये का एक पेपर है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पेंट यानी जो क्लियर कोट है उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते, और ये काफ़ी एफिशिएंट होता है। उसके बाद जो हमने इस पर कंपाउंड पॉलिशिंग की है वो रेगुलर की G360 काफ़ी महंगी कंपाउंड है वो, और 3M की पॉलिश इसके ऊपर हमने अप्लाई की है। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है, और दूसरी रबिंगों से जो मार्केट के अंदर लोकल अवेलेबल है उससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इसके हमने जैपनीज पार्ट्स इंस्टॉल किए थे, तो उसकी हर चीज़ क्लिप टू क्लिप है। न्यू पार्ट्स डालने का आपको फ़ायदा ये होता है कंप्लीट कि आपको हर चीज़ क्लिप टू क्लिप मिलती है, वरना इस गाड़ी के अंदर रिप्टे और डबल टेप और एल्फियाँ वो लगी होती हैं। गाड़ी हुई है हमारी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए फाइनल शॉट देखते हैं।